नमस्कार, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। मैं हूं आपके साथ दीपाली नंदा और हम एक बार फिर से हाजिर हैं लेकर आपके लिए स्पेशल शो जिसमें मिलेंगे आपके निवेश से जुड़े हुए सभी सवालों के जवाब। और अगर आप भी कोई सवाल हमें भेजना चाहते हैं, कोई क्वेरी है जो आप चाहते हैं हमारे एक्सपर्ट से पूछे, तो इसके लिए आप हमें अपना सवाल व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसके लिए हमारा नंबर है 7045220000 और साथ ही आपको बता दें कि इस वक्त आपका ये फेवरेट शो फेसबुक और एक्स पर भी लाइव है। आप हमें इन प्लेटफॉर्म्स पर भी अपनी क्वेरी भेजें और हमारी कोशिश रहेगी आपकी क्वेरीज को एड्रेस करने की अपने गेस्ट के जरिए। और साथ ही साथ अब आपको इंट्रोड्यूस करवा देते हैं हमारे गेस्ट से। आज हमारे साथ शो में मौजूद हैं manasjaiswal.com के मानस जायसवाल। मानस, बहुत बहुत स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। तो मानस से हम स्ट्रैटेजी पर बात करेंगे मार्केट के हिसाब से, और साथ ही साथ हमारे व्यूअर्स की जो क्वेरीज है उसके सवालों के जवाब भी हम मानस से लेंगे। लेकिन एक नज़र डाल लेते हैं कि सोमवार को किस तरह की हलचल बाजार में देखने को मिली है। तो आपको बता दें कि कारोबारी हफ्ते के पहले दिन बाजार में गिरावट देखने को मिली है। निफ्टी और सेंसेक्स में लगातार चौथे सत्र में बिकवाली हावी रही। सेंसेक्स की बात करें तो ये 508 अंक गिरता हुआ दिखाई दिया। वहीं निफ्टी की बात करें तो 165 अंक टूटकर बंद हुआ है। मिड कैप इंडेक्स भी करीब 1.5% की कमजोरी के साथ बंद होता हुआ दिखाई दिया। पूरा अपडेट अब बता रही हैं रक्षा रावत। हफ्ते का पहला कारोबारी दिन था और मार्केट जो है डेज लो पर क्लोज हुए हैं। जी हां, कमजोर मॉनसून की फिक्र से बाजार में आज फिर से गिरावट गहराई और अच्छी शुरुआत के बाद भारतीय बाजार फिसलते हुए नजर आई। निफ्टी 50 की बात करें तो यहां पर 165 अंकों का दबाव देखा गया। निफ्टी बैंक में ज्यादा कमजोरी देखी गई। 1% की गिरावट के साथ यहां पर क्लोजिंग हुई है। मिड कैप और स्मॉल कैप यहां पर आज तगड़ी बिकवाली देखने को मिली। लेकिन अगर सेक्टोरियल मूवर्स की बात की जाए तो यहां पर आईटी इकलौता ऐसा इंडेक्स था जहां पर खरीदारी देखने को मिली। 2.5% के गेंस के साथ क्लोजिंग हुई है। इसके अलावा कहीं भी देख लीजिए आप, निफ्टी ऑटो, कैपिटल मार्केट, डिफेंस, पीएसयू, एफएमसीजी, फार्मा, सारे इंडेक्स में गिरावट देखने को मिली है। अगर आज के निफ्टी कंट्रीब्यूटर्स की बात की जाए तो यहां पर आईटी पैक में अच्छी खासी खरीदारी देखने को मिली। टेक महिंद्रा 4% के गेंस, इन्फोसिस, कोल इंडिया, टीसीएस जैसे काउंटर्स थे जिन्होंने आज निफ्टी को कंट्रीब्यूट किया। अगर निफ्टी 50 लूजर्स की बात की जाए तो यहां पर एफएमसीजी इंडेक्स, जी हां, एचयूएल, टाटा कंज्यूमर जैसे स्टॉक्स जो थे उनमें गिरावट नजर आई। इसके अलावा श्रीराम फाइनेंस और मैक्स हेल्थ केयर में भी गिरावट देखने को मिली। आईटी के गेनर्स की बात की जाए तो यहां पर परसिस्टेंट सिस्टम, टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, एलटीआई मॉन्डेटरीज, ये सारे काउंटर्स थे जहां पर खरीदारी नजर आई। लेकिन बैंकिंग शेयर में ज्यादा प्रेशर देखने को मिला है। अगर स्टॉक की बात की जाए तो यहां पर कैनरा बैंक, पीएनबी, कोटक महिंद्रा बैंक और एयू स्मॉल फाइनेंस जैसे बैंक थे जहां पर गिरावट देखने को मिली। तो ओवरऑल आज के सेशन को एक वीक सेशन माना जा सकता है। चलिए अब एक नज़र डाल लेते हैं एफआईज और डीआईज के आंकड़ों पर भी। एफआईज की बात करें तो बिकवाली का नंबर यहां पर दिखा है जो कि 3,911 करोड़ से ज़्यादा का है। वहीं डीआईज खरीदारी करते हुए नजर आए हैं जो कि 5,000 करोड़ से ज़्यादा की है। तो सोमवार को किस तरह से मार्केट में हलचल देखने को मिली, पूरा अपडेट रक्षा ने आपको दे दिया। अब हम तैयारी करते हैं कि मंगलवार को जब बाजार खुलेगा तो कहाँ पर नज़र रखनी चाहिए, किस तरह की स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए, और इस स्ट्रैटेजी में हमारी मदद करेंगे मानस। मानस, आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपसे यही जानना चाहेंगे कि आज हमने देखा गिरावट बाजार में, लेकिन अब तैयारी की बात करें तो मंगलवार को किस तरह की स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए। नमस्कार दीपाली जी। तो देखिए, ये तो बिल्कुल सही है कि निफ्टी ने डिसअपॉइंट किया है। 10-20 मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन नहीं हो पा रहा है। अभी पॉइंट ये है कि अगर 23,200 के नीचे फिसला तो फिर गिरावट बढ़ेगी और उस केस में शायद आपको 22,900 तक के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। तो मेरे ख्याल से इस गिरावट पे खरीदारी ना करें। फिलहाल के लिए यहाँ पर लॉन्ग साइड पे ट्रेड करना सही नहीं रहेगा। बेहतर रहेगा कि वेट करें जब रिवर्सल देखने को मिले, 10-20 मूविंग एवरेज के ऊपर निफ्टी निकले तो ही खरीदारी करने के मौके रहेंगे। उससे पहले अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो ध्यान से 23,200 का स्टॉप लॉस जरूर लगाइए। उसके नीचे आपको लॉन्ग पोजीशन से निकलना पड़ेगा। और देखिए, बैंक निफ्टी में भी ट्रेंड तो नेगेटिव ही लगता है क्योंकि ये भी अभी 10-20 मूविंग एवरेज के नीचे फिसल गया है और पैटर्न को देख के लग रहा है कि जो पिछला लो था 52,800 का, शायद बैंक निफ्टी उसको टेस्ट करने के लिए तैयार है। तो यहाँ पर भी खरीदारी ना करें, खरीदारी करने के लिए इंतजार करें। अगर 54,600 के ऊपर निकले तो ही बैंक निफ्टी में खरीदारी करनी चाहिए। साथ ही आपसे जानना चाहेंगे कोई स्पेसिफिक स्टॉक जो मंगलवार को जिस पर नजर रखनी चाहिए। तो देखिए, एक बाय रिकमेंडेशन और एक सेल रिकमेंडेशन है। जो बाय रिकमेंडेशन है वो एनएमडीसी पे है। एनएमडीसी ने लोअर लेवल से बाइंग इंटरेस्ट दिखाया, 10-20 मूविंग एवरेज को रिगेन कर लिया। एक प्राइस रेजिस्टेंस था 93 रुपीज का,
उसके ऊपर निकला है। तो आई थिंक एनएमडीसी में करंट लेवल्स पे खरीदारी कर सकते हैं। 90 रुपीज का स्टॉप लॉस लगा लें, 99 तक के टारगेट्स पॉसिबल है। एक सेल रिकमेंडेशन है और वो डीएलएफ पे है। अगर आप डीएलएफ के चार्ट देखें तो पहले भी स्टॉक को मुश्किल हो रही थी 10-20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन होने में, और आज वापस 10-20 डे मूविंग एवरेज के नीचे फिसल गया है। तो आई थिंक यहाँ पर एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी है। 590 के स्टॉप लॉस से एक सेल ट्रेड ले सकते हैं, जहां के टारगेट 560 रुपए के आसपास के हो सकते हैं। ऑल राइट, तो मंगलवार को एनएमडीसी में बाय की कॉल यहाँ पर मानस की तरफ से दी गई है। स्टॉप लॉस यहाँ पर 90 का और टारगेट 99 का रखना चाहिए। वहीं सेल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो डीएलएफ में यहाँ पर सेल की एडवाइस दी गई है। टारगेट यहाँ पर जो है वो 560 तक जाता हुआ दिख सकता है। स्टॉप लॉस यहाँ पर ज़रूर लगाएं। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। मानस, हमारे साथ कॉलर्स जुड़ना शुरू हो गए हैं। हमारे पहले कॉलर्स कानपुर से हेमंत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज़ पर। पूछिए क्या पूछना चाह रहे हैं सर। मैडम नमस्ते जी मैडम, मेरे पास एनएमडीसी के 3000 शेयर है 92 रुपीज के भाव पे। एक साल के लिए मैं होल्ड कर सकता हूँ। ऑल राइट, तो एनएमडीसी पर किस तरह से स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए? इनके पास जो क्वांटिटी की बात करें तो वो 3000 है और इनका जो प्राइस रहा है खरीदारी का वो 92 रुपये रहा है। और मानस, क्या राय रहेगी? हालांकि आपने जो इससे पहले बाय की कॉल दी है उसमें एनएमडीसी को शामिल किया है और ये यहाँ पर मेंशन कर रहे हैं कि एक साल के लिए इसे ये होल्ड भी कर सकते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, जो मैंने रिकमेंडेशन दिया वो एक शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग रिकमेंडेशन है, लेकिन अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें तो 400 काफी बेहतरीन लगते हैं। ध्यान रखें, काफी समय के बाद एनएमडीसी 90 रुपए के ऊपर कंफर्टेबली ट्रेड करने लगा है, जो कि मेरे ख्याल से 2024 का हाई था। अब अगर 6 से 8 महीने के टारगेट सेट करने हो तो वो करीब करीब 125 से 130 की रेंज में आते हैं। आप करंट लेवल्स पे और भी खरीदारी करना चाहे तो आप खरीदारी कर सकते हैं। कोई डिप मिले तो खरीदारी करें। आपको स्टॉप लॉस तो 80 रुपए का ही लगाना पड़ेगा। 80 रुपए के स्टॉप लॉस से 6 से 8 महीने का टाइम फ्रेम रखें और 125 से 130 की टारगेट सेट करके चलें। ऑल राइट, तो डिप में खरीदारी की सलाह यहाँ पर दी गई है और जिस तरह से मानस से मेंशन कर रहे थे कि अगर आप 8 से 10 महीने का नजरिया रखते हैं तो 125 से 130 रुपए के बीच भाव जाता हुआ दिखाई दे सकता है। बढ़ते आगे, अब हमारे साथ भोपाल से रचना जैन जुड़ गई हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका रचना, आप बताइए। गुड इवनिंग मैम। मैं जानना चाह रही हूँ कि गुजरात पीपा पावर जो है उसके शेयर मैंने 1000 लेकर रखे हैं, जिनकी बाइंग कॉस्ट थी 220 रुपीज और करंट लेवल अभी उसका अप्रॉक्स 160 समथिंग चल रहा है, तो उसमें मुझे क्या करना चाहिए? और समय अवधि भी बताएं मैम। ऑलरेडी मुझे 1 साल से ऊपर हो चुका है इनको रखे हुए और ये ऊपर ही नहीं आ रहे हैं रेट इसके, तो अब आगे मैं क्या करूँ, आप सलाह दीजिए। बिल्कुल, तो जीपीपीएल की बात करें मानस, जिस तरह से हम चार्ट में देख पा रहे हैं कि अभी यहाँ पर लॉस होता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रति शेयर 63 रुपये से ज़्यादा का नुकसान यहाँ पर हो रहा है। और जिस तरह से रचना जी मेंशन भी कर रही थी कि 1 साल हो गया है खरीदे हुए, और क्वांटिटी की बात करें तो 1000 इनके पास शेयर्स हैं। कुछ खास इसमें मूवमेंट आता हुआ दिखाई नहीं दिया है, तो क्या सलाह आपकी तरफ से, क्या अभी भी बरकरार रहना चाहिए, होल्ड रखना चाहिए, या फिर आपको लगता है कि वक्त सही मिले तो आप एग्जिट कर जाए? तो देखिए, पहले समझ लें कि स्टॉक का जो ट्रेंड है वो नेगेटिव है। लोअर टॉप लोअर बॉटम वीकली चार्ट पे क्लियरली दिख रहे हैं। 2 दिन पहले स्टॉक ने अटेम्प्ट किया अपने 200 मूविंग एवरेज को ब्रेक करने के लिए, लेकिन वहां पर वापस सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो जो मेन ट्रेंड है वो नेगेटिव है। तो आपको कभी भी कोई उछाल मिले, मेरी राय में 160-65 की रेंज में लॉन्ग पोजीशन से निकलना बेहतर रहेगा और खरीदारी तभी करें जब स्टॉक 175 के ऊपर सस्टेन करे। फिलहाल के लिए क्योंकि एक सपोर्ट है 145 से 140 की रेंज में चार्ट्स पे, तो आप अपनी पोजीशन में 140 का स्टॉप लॉस लगा लें, लेकिन उछाल पे निकलने की ही कोशिश करनी है। बिल्कुल, तो नेगेटिव परफॉर्मेंस देखने को मिली है और जिस तरह से मानस ने भी यहाँ पर मेंशन किया कि अगर आपको मौका लगता है तो आप यहाँ से निकल लें तो बेहतर रहेगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, अब हमारे साथ रायपुर से गुलाब जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत गुलाब जी आपका सीएनबीसी आवाज़ पर, पूछिए। जी नमस्ते, मेरे पास 200 शेयर है आईटीसी के 297 के प्राइस में, तो वही बेचें कि रुक जाएं? अभी मार्केट का समझ में नहीं आ रहा है। मार्केट का समझ में नहीं आ रहा है और ये आईटीसी पर आपकी राय जानना चाह रहे हैं। इनके पास 200 शेयर्स है 298 के भाव पर, और जिस तरह से आईटीसी की बात करें मानस, तो फिलहाल थोड़ी सी वीकनेस, और हालांकि हमने देखा है कि रिसेंट मंथ में थोड़ी बहुत करेक्शन भी यहाँ पर आई थी, लेकिन ये कंफ्यूज हैं जिस तरह से अप एंड डाउन हम मार्केट में देख रहे हैं। तो क्या स्ट्रैटेजी इनको रखनी चाहिए? देखिए, 400 रुपए से नॉन स्टॉप गिरावट आईटीसी में देखने को मिली है।
मेरे ख्याल से पिछले मंथ एक बार अटेम्प्ट किया स्टॉक ने अपने 50 डे मूविंग एवरेज को रीगेन करने के लिए, लेकिन वहां पर वापस सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है। लोअर टॉप लोअर बॉटम्स है, फ्रेश ब्रेकडाउन है। तो मेरे ख्याल से तो कभी भी कोई बाउंस बैक मिले तो 285 से 290 की रेंज में लॉन्ग पोजीशन से निकल जाए तो बेहतर रहेगा। और खरीदारी तभी करें जब स्टॉक 325 के ऊपर निकल के उसके ऊपर क्लोज होना शुरू करे। तो फिलहाल इस स्टॉक में आपको खरीदारी की सलाह नहीं दी जाती है। बढ़ते आगे, अब हमारे साथ योगी राज जुड़ गए हैं, IRCTC पर ये जानना चाह रहे हैं, इनसे सवाल ले लेते हैं। सर, स्वागत है आपका CNBC आवाज पर, पूछिए। हेलो, हाय, हेलो, जी। नमस्ते जी। मेरे पास IRCTC के शेयर्स है। मेरी खरीदारी है 662 की, 110 शेयर है टोटल। और मैं तो लॉन्ग टर्म के इससे नजर से देख रहा हूँ। मुझे सवाल ये है कि क्या मुझे ऐड करना चाहिए इसमें या अभी वेट करना चाहिए, क्योंकि अभी वो 52 वीक लो से है, तो उसका मतलब ये है कि मतलब शायद मौका है मुझे और ऐड करने का, तो वही जानना चाहता हूँ। तो IRCTC पर किस तरह का नजरिया इनको रखना चाहिए मानस? जिस तरह से इन्होंने मेंशन किया कि लंबी अवधि का नजरिया ये रख रहे हैं। अभी अगर परफॉर्मेंस देखें तो प्रति शेयर करीब करीब 150 रुपए का नुकसान यहाँ पर होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये जानना चाह रहे हैं कि क्या अभी ऐड ऑन करना चाहिए या फिर अभी रुककर थोड़ा सा पेशेंटली वॉच करना चाहिए इसे? देखिए, पिछले 2 साल में करीब करीब आधा हो गया स्टॉक, 1100 वाला 500 रुपए के आसपास हो गया है और कहीं पर भी कोई भी रिवर्सल के साइन नहीं है। तो जो ट्रेंड बना हुआ है जो कि नेगेटिव है, मेरा समझना है कि आने वाले समय में ये ट्रेंड कंटिन्यू हो सकता है। तो इस गिरावट पे खरीदारी ना करें, वेट करना पड़ेगा जब तक 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड करता रहे, तब तक आपको खरीदारी नहीं करनी है, जो कि अभी के लिए 640 है। तो 640 के ऊपर निकलेगा तब सोचेंगे, अदरवाइज ये सही स्टॉक नहीं है जहां पर आप अपने अपने पैसे मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए लगाएं। ऑलराइट, तो जिस तरह से मानस ने मेंशन किया कि कुछ खास रिवर्सल इसमें देखने को नहीं मिला है, तो फिलहाल इसमें आपको खरीदारी की सलाह नहीं दी जाती है। बढ़ते आगे, अब हमारे साथ अगले कॉलर जुड़ गए हैं, KC खट्टन होशियारपुर से। स्वागत है आपका सर, बहुत बहुत CNBC आवाज पर। पूछिए, क्या पूछना चाह रहे हैं आप सवाल? हाँ जी, मैंने BASF खरीदा था जी, 12 शेयर 5000 रुपए में। वो तो उसकी रिपोर्ट तो ये थी बढ़ेगा, लेकिन वो कम होता होता आ गया है अपने जो 3300 कुछ रुपए पे आ गया है। अब इसका क्या करें? मैं 1 साल रख सकता हूँ। बिल्कुल, तो इन्हें काफ़ी नुकसान यहाँ पर प्रति शेयर देखने को मिल रहा है, क्योंकि हम इस स्पेसिफिक अगर स्टॉक की बात करें तो परफॉर्मेंस वीक ही दिखाई दी है। जिस तरह से इन्होंने मेंशन किया कि BASF के इनके पास 12 शेयर से 5000 के प्राइस पर इन्होंने खरीदारी की थी और अभी जो हम प्राइस देख रहे हैं वो काफ़ी नीचे आ गया है। होल्ड कर सकते हैं, लेकिन क्या होल्ड करना एक सही स्ट्रैटेजी रहेगी? देखिए, सही स्ट्रैटेजी तो नहीं रहेगी, क्योंकि ये पूरा स्ट्रक्चर निगेटिव है। अगर आप देखें, वीकली चार्ट पे देख लें, मंथली चार्ट पे देख लें, डेली चार्ट पे देख लें, कहीं पर कोई भी रिवर्सल की साइन नहीं है। लेकिन जब लॉन्ग टर्म चार्ट देखते हैं तो वहां पर एक सपोर्ट दिखता है 3000 पे। तो जब इतना इंतजार कर लिया है तो थोड़ा वेट और करें, 3000 के नीचे स्टॉप लॉस लगा लें। लेकिन ये ध्यान रखें कि ट्रेंड स्टॉक का निगेटिव है। 3000 के स्टॉप लॉस से पोजीशन को होल्ड करें। स्टॉक पॉजिटिव तभी होगा जब 4000 के ऊपर निकलेगा, उसके ऊपर ट्रेड करना शुरू करेगा। तो आप वेट करें, 3000 के स्टॉप लॉस लगा लें, 4000 का वेट करें, उसके ऊपर सस्टेन करेगा तो शायद आपको रिकवरी में 5400 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। बट अभी के लिए ट्रेंड निगेटिव है, तो स्टॉप लॉस जरूर से लगा के रखें 3000 के नीचे। बिल्कुल, तो 3000 के नीचे आप स्टॉप लॉस लगाना मत भूलिए और थोड़ा इंतज़ार कीजिए। जिस तरह से मानस ने भी आपको ये सलाह दी कि 4000 के अगर ऊपर जाता है तब शायद थोड़ा बेहतर परफॉर्मेंस उसका देखने को मिल सकता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब हमारे साथ शिशिर दास मुंबई से जुड़ गए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका CNBC आवाज़ पर। क्या पूछना चाह रहे हैं आप? गुड इवनिंग मैम, गुड इवनिंग सर। मेरे को पूछना है, मेरे पास BEDL का 1500 शेयर है 357 पे, और एक सेल का 2000 शेयर है 206 पे। तो मैं 2 मंथ 3 मंथ का देखता हूँ, तो क्या होल्ड करना चाहिए, क्या करना चाहिए? तो सेल पर सर किस तरह का आउटलुक आपको दिखाई दे रहा है? अभी हम देख रहे हैं नीचे जाता हुआ इसका प्राइस हमें दिखा है। क्या स्ट्रैटेजी रहेगी? 3-4 महीने के लिए होल्ड कर सकते हैं, तो क्या कहेंगे आप? देखिए, सेल में तो बने रहे, क्योंकि बहुत ही बढ़िया एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर में स्टॉक बन रहा है। अगर आप देखें तो हायर टॉप हायर बॉटम बन रहे हैं। 180 का एक बहुत ही अहम रेजिस्टेंस था, स्टॉक ने उसको ब्रेक किया है। तो उसके हिसाब से अगर एक टारगेट सेट करने हो मीडियम टर्म के लिए, तो वो करीब करीब 260 रुपए के आसपास के आते हैं।
तो बने रहे। मेरे ख्याल से तो ये स्टॉक ऐसा है जो कभी भी कोई गिरावट मिले तो यहाँ पर खरीदारी करने के मौके होंगे। 170 रुपए के नीचे आपको स्टॉप लॉस लगा के रखना है। और साथ ही सर वेदांता में मानस जी, क्या इनको भी होल्ड करना चाहिए? तो देखिए, वेदांता में भी स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है। हालांकि यहाँ पर कोई नया टारगेट देना भी थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि ऑलरेडी हमने बड़ा मूव देख लिया है। लेकिन जब तक 300 रुपए के ऊपर ट्रेड करता रहे तब तक कोई घबराने की जरूरत नहीं है। अपनी पोजीशन को होल्ड करें, 300 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस लगा लें। अगर स्टॉक अब 360 रुपए के ऊपर निकलेगा, 360 के लेवल को ब्रेक करेगा, तो नेक्स्ट टारगेट 410 420 का भी हो सकता है। ऑल राइट, तो 360 पार करने पर 410 से 420 का टारगेट हासिल करता हुआ ये स्टॉक दिख सकता है। फिलहाल यहाँ पर आपको होल्ड की सलाह दी गई है। अब हमारे साथ जुड़ गए हैं राजधानी दिल्ली से अवजीत कुमार सेठी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। बताएं क्या जानना चाह रहे हैं? हेलो जी हेलो। सर पूछिए, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ आ रही है मैडम। सर पूछिए, अपना सवाल पूछिए। मेरा वो यूको बैंक और सिगाची के बारे में पूछना था मेरे को। सर बताएं, समय अवधि बताएं। 11,000 शेयर तो यूको बैंक है, 25 रुपए का पैसा में लिया हुआ। और सिगाची लिया हुआ मेरा 21 रुपए 90 पैसा में 10,000 शेयर। ये कितना दिन होल्ड करना है मेरे को, तो फ्यूचर क्या है इसका? अच्छा, तो फ्यूचर जानना चाह रहे हैं किस तरह से आगे आने वाले दिनों में इन दोनों स्टॉक की परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। यूको बैंक जो इनके पास क्वांटिटी की बात करें तो 11,000 शेयर है, 25 रुपये 70 पैसे पर खरीदे थे। और सिगाची इंडस्ट्री के भी इनके पास 10,000 शेयर्स हैं, 21 रुपये 90 पैसे पर खरीदे थे। तो सर क्या सलाह रहेगी आपकी? देखिए, सिगाची पे तो मैं नहीं समझता कि ये सही स्टॉक है जहां पर आप लंबे समय के लिए निवेश करें। अगर हम लॉन्ग टर्म चार्ट देखें तो वो भी नेगेटिव लगता है। हालांकि शॉर्ट टर्म चार्ट पे एक बाउंस बैक है, तो थोड़ा और वेट कर ले, 19 रुपए का स्टॉप लॉस लगा ले। शायद आपको इस बाउंस बैक में 27-28 रुपए तक के प्राइस देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा होता है तो वो अपॉर्चुनिटी होगी अपनी लॉन्ग पोजीशन से निकलने के लिए। और खरीदारी यहाँ पर नहीं करनी है, खरीदारी करनी है 34 रुपए के ऊपर। अगर 34 रुपए के लेवल ब्रेक हो तो ही खरीदारी करें, उससे पहले कोई बाउंस बैक मिले 27-28 रुपए का तो लॉन्ग पोजीशन से निकल जाए। फिलहाल के लिए 19 रुपए का स्टॉप लॉस लगा। सर साथ ही यूको बैंक की बात करें तो देखिए दीपाली जी, यहाँ पर यूको बैंक का ट्रेंड नेगेटिव लगता है। लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे हैं, स्टॉक 10-20 मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन नहीं हो पा रहा है। आई थिंक यहाँ पर कभी भी बाउंस बैक मिले 26-27 रुपए का तो लॉन्ग पोजीशन से निकल जाए। और अगर आपको इसी क्षेत्र में रहना है, PSU बैंकिंग में ही निवेश रखना है, तो आई थिंक बैंक ऑफ बड़ौदा और कैनरा बैंक वो ज्यादा बेहतर स्टॉक्स लगते हैं मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए, अगर आप निवेश करना चाहें तो। बिल्कुल, तो अगर बैंकिंग स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो बेहतर विकल्प आपके पास मौजूद है। अब हमारे साथ धनबाद से अनुज मित्तल जी जुड़ गए हैं। सर बहुत बहुत स्वागत आपका CNBC आवाज पर। बताएं क्या सवाल है आपका? मैम मैंने लगभग सितंबर 25 में 100 शेयर लिए थे NSDL के 1117 रुपए के भाव पे। अभी उसके बाद से वो जो गिरे जा रहा है वो उसको क्या करना है? मुझे बने रहना है कि उसमें एग्जिट कर जाऊं? तो जब से खरीदा है तब से गिरावट देखने को मिल रही है। जिस तरह से इन्होंने बताया कि इनके पास 100 शेयर्स हैं और 1117 के दाम पर इन्होंने खरीदे और चार्ट अभी नेगेटिव हमें दिखा रहा है। 314 रुपये से आसपास का जो इनका नुकसान है प्रति शेयर होता हुआ दिख रहा है। जो अभी हम प्राइस देख रहे हैं 802 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो क्या करें? नुकसान हो रहा है, बने रहें या फिर डिप आने पर कुछ स्ट्रैटेजी में बदलाव? और देखिए, निकलना तो पड़ेगा आपको, क्योंकि जो ट्रेंड है वो नेगेटिव है। एक बाउंस बैक का इंतजार कर लीजिए। अगर 850 865 के भाव मिले तो वहां पर लॉन्ग पोजीशन से निकलना है और खरीदारी करने के लिए वेट करना पड़ेगा। अगर 960 रुपए के ऊपर निकले तो ही खरीदारी करें, बट फिलहाल के लिए एक स्टॉप लॉस लगा लें 780 रुपए का। तो फिलहाल कुछ वक्त के लिए खरीदारी की यहाँ पर सलाह नहीं दी गई है। अब हमारे साथ अमृतसर से हरप्रीत सिंह जी जुड़ गए हैं। सर स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। क्या जानना चाह रहे हैं आप? मैडम मैंने जी पावर शेयर बाय किया था, तो अभी मैं जानना चाहता हूँ आगे ऊपर जाएगी। जैसे 5% लो सर्कल लग गया है, तो आगे जाएगा, ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा?
ऑल राइट, तो जी पावर जिस तरह से इन्होंने मेंशन किया है, इनके पास 1000 क्वांटिटी है, 615 के दाम पर इन्होंने इसे खरीदा था, लोअर सर्किट यहाँ पर लगा। अब आगे किस तरह से चाल देखने को मिलेगी, बताएं। तो जी पावर के तो देखिए लोअर सर्किट लगा है, लेकिन बड़ी रैली के बाद लोअर सर्किट लगा है। बट फिर भी थोड़ा सा कॉशियस रहें, क्योंकि ये जो छोटे सर्किट वाले स्टॉक होते हैं वहां पर निकलना मुश्किल हो जाता है कभी कभी, अगर आपने लॉन्ग पोजीशन बनाई है तो लेवल्स का ध्यान रखें। अगर 760 के नीचे जाए तो आपको लॉन्ग पोजीशन से निकलना पड़ेगा। उससे पहले अपनी पोजीशन को आप होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि जो मीडियम टू लॉन्ग टर्म चार्ट दिख रहे हैं वो बहुत खराब नहीं लगते हैं। तो फिलहाल के लिए 760 के स्टॉप लॉस पे पोजीशन होल्ड करें। ऑल राइट, तो यहाँ पर पोजीशन होल्ड करने की सलाह दी गई है, स्टॉप लॉस लगाना मत भूलिए। चलिए, वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द वापस लौटेंगे, आप बने रहे हमारे साथ। चलिए, ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है और लगातार हमारे साथ मानस जुड़े हुए हैं जो राय दे रहे हैं हमारे दर्शकों को किस तरह की स्ट्रैटेजी पर काम करना चाहिए बेहतर रिटर्न के लिए। अब कुछ एसएमएस के जरिए जो सवाल हम तक पहुंचे हैं वो लेते हैं। विशाल जी ने गोवा से हमें पूछा है, टाटा मोटर्स पर जानना चाह रहे हैं। जो समय अवधि है वो 6 से 8 महीने की है और इनके पास क्वांटिटी की बात करें तो 376 शेयर्स है टाटा मोटर्स के, और जो प्राइस रहा है वो 2520 रुपये का रहा है। तो मानस, आपसे जानना चाहेंगे, टाटा मोटर्स की बात करें तो फिलहाल कैसा इसमें आपको परफॉर्मेंस दिख रहा है, और जिस तरह से इन्होंने टाइम होराइजन भी यहाँ पर मेंशन किया है कि अगले 6 से 8 महीने में कैसी इसमें मूवमेंट देखने को मिलेगी। देखिए, काफी लंबे समय के बाद टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल में कुछ रिवर्सल के साइन है। हाई टॉप सायर बॉटम का कंफर्मेशन वीकली चार्ट पे देखने को मिला है। डेली चार्ट पे देखेंगे तो स्टॉक 200 मूविंग एवरेज के ऊपर निकला है। आज प्रॉफिट बुकिंग थी, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव लगता है। 350 रुपए के स्टॉप लॉस से पोजीशन को होल्ड करना चाहिए। आई थिंक ऊपर की तरफ 460 470 तक के प्राइस आने वाले 6 महीने में स्टॉक दिखा सकता है। ऑलराइट, तो पॉजिटिव ट्रेंड इसमें दिखाई दे रहा है। फिलहाल यहाँ पर होल्ड करने की सलाह दी गई है, और जिस तरह से समय अवधि की बात करें अगले 6 महीने तक 460 के आसपास ट्रेड करता हुआ ये दिख सकता है। अब हमारे साथ दिल्ली से साहिल जुड़ गए हैं, और साहिल, बहुत बहुत स्वागत है आपका CNBC आवाज़ पर। बताएं क्या पूछना चाह रहे हैं। हेलो मैम। हेलो सर। सर, मेरे पास मैक्स हेल्थ केयर है, 1050 शेयर, 975 रुपए की खरीद है उसकी। तो मेरा 3-4 महीने का ही नजरिया है, तो इसके ऊपर बने रहे या नहीं, क्योंकि ये लगातार कई दिन से गिर रहा है। तो स्टॉप लॉस क्या होगा इसका 3-4 महीने के लिए? जी, तो नेगेटिव ट्रेंड इसमें दिखाई दे रहा है। मैक्स हेल्थ केयर की बात करें तो अभी प्रति शेयर इनको नुकसान ही हो रहा है 36 रुपये के आसपास का, और अभी जो हम लोग वैल्यू देख रहे हैं वो 938 रुपये के हिसाब से है। तो अगले 3 महीने तक ये होल्ड कर सकते हैं, क्या आपकी तरफ से एडवाइस रहेगी? तो देखिए, पिछला 6 महीने का अगर आप देखें तो स्टॉक अपनी 200 मूविंग एवरेज को ब्रेक नहीं कर पा रहा है ऊपर की तरफ। वहां पर सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। और अब ध्यान रखें, क्योंकि अगर 900 रुपए के नीचे गया, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 900 रुपए पे, अगर 900 का आंकड़ा ब्रेक हो गया, उसके नीचे फिसला, तो फिर गिरावट बढ़ेगी। इसलिए कॉशियस अप्रोच रहेगी। आपके पास जो लॉन्ग पोजीशन है उसमें 900 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएं। उससे पहले कोई बाउंस बैक मिल जाए और 1000 रुपए या 1020 तक के प्राइस देखने को मिल जाए, तो वहां पर लॉन्ग पोजीशन से निकल जाए तो बेहतर रहेगा। खरीदारी करनी है 1120 रुपए के ऊपर, उसके पहले स्टॉक में खरीदारी नहीं करनी है। तो कॉशियस अप्रोच के साथ आपको पूरा रिव्यू करना होगा, और 1120 के ऊपर जाने पर ही यहाँ पर खरीदारी की सलाह आपको दी गई है। अब हमारे साथ कानपुर से अजय जुड़ गए हैं। सर, स्वागत है आपका CNBC आवाज़ पर। क्या पूछना चाह रहे हैं आप? हाँ मैम, मैं ये पूछना था, भारत कोकिंग कोल मेरे पास 200 है, 42 रुपीज की परचेज है, इसका क्या करना है? मैंने रिसेंटली आईपीओ के बाद जो आया था, तो मैंने आईपीओ के बाद में लिया था, आईपीओ में अलॉट नहीं हुए थे तब के। 42 रुपीज की परचेज है। तो रिसेंटली इनकी बाइंग है आईपीओ के बाद, और अभी थोड़ा नेगेटिव दिख रहा है। 3 रुपये से ज़्यादा का प्रति शेयर इनको नुकसान हो रहा है। तो क्या राय रहेगी सर आपकी तरफ से? तो देखिए, मुश्किल है इस पे व्यू देना, डेटा काफी कम है। लेकिन जब हम शॉर्ट टर्म चार्ट देखते हैं तो एक चीज क्लियर दिखती है कि 33 रुपए पे एक सपोर्ट है। अगर स्टॉक 33 रुपए के नीचे फिसलेगा इस बार तो गिरावट बढ़ेगी। इसलिए अपनी पोजीशन में 33 रुपए का स्टॉप लॉस जरूर से लगाएं। शॉर्ट टर्म के हिसाब से 40 रुपीज से लेकर 42 इस रेंज में रेजिस्टेंस दिखता है। अगर 42 रुपीज के ऊपर निकला तो आपको 6 रुपए की रैली और देखने को मिलेगी,
उस केस में 48 तक के टारगेट्स पॉसिबल है। तो अभी के लिए आप पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं, लेकिन ध्यान से 33 रुपए का स्टॉप लॉस जरूर से लगा लें। तो 33 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर होल्ड की सलाह आपको दी गई है। अब बढ़ते हैं आगे और एसएमएस के जरिए जो क्वेरीज हम तक पहुंची है उसको एड्रेस करने की कोशिश करते हैं मानस जी के जरिए। मानस जी, हमारे पास केरल से जोश की तरफ से ये एसएमएस आया है और गोकुल एक्सपोर्ट पर ये आपकी राय जानना चाह रहे हैं। 250 शेयर्स हैं और 850 के दाम पर इन्होंने खरीदे हैं। अभी इनको नुकसान है 150 रुपये के आसपास का। तो क्या आपको लग रहा है कि इसमें रिवर्सल आने की उम्मीद है, क्योंकि इनका जो नज़रिया है हालांकि 1 से 1.5 साल तक का देख रहे हैं? तो देखिए, अभी तो कोई ऐसे साइन दिख नहीं रहे हैं जिससे स्टॉक में कॉन्फिडेंस आए, लेकिन एक चीज दिखती है कि 550 रुपए पे एक बेस बनाने की कोशिश हो रही है। तो अगर आप इतना बड़ा स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, 550 का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, तो पोजीशन को होल्ड करें। अगर 800 रुपए 805 रुपए के ऊपर निकलेगा तो फिर रैली में 1000 से 1050 तक के प्राइस देखने को मिल सकते हैं। तो फिलहाल 550 के स्टॉप लॉस के साथ आप इसको मॉनिटर कर सकते हैं। चलिए, वक्त यहाँ पर खत्म हो रहा है। मानस जी, थैंक यू सो मच, आपने वक्त निकाला हमारे स्पेशल शो के लिए। जाने से पहले कुछ डिस्क्लेमर आप देना चाहेंगे? तो देखिए, जिन स्टॉक्स के बारे में बात हुई, किसी भी स्टॉक में मेरा पर्सनल पोजीशन नहीं है, बट इनमें से कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जो हम लोग अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड करते रहते हैं, तो उनके पास उन स्टॉक से पोजीशन हो सकती है। ऑल राइट, चलिए यहीं पर ही आप इजाज़त लेते हैं। हमारे दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह से आप अपने सवाल हमें भेजते रहें और हमेशा की तरह कोशिश यही रहती है कि जो गेस्ट और एक्सपर्ट हमारे साथ शो में जुड़ते हैं वो आपको एक सटीक और सही सलाह दे। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।